आज मैं आपके लिए एक मैथ्स का चैलेंज लाया हूँ। ये जो चैलेंज है ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर भी डेटा असॉर्टमेंट के लिए भी यूज़ होता है। तो अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी सीख रहे हो तो ये उसके अंदर भी काम आता है। इसके अंदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का यूज़ होता है, इसकी वजह से भी ये स्पेशल चैलेंज है। आपको भी ये चैलेंज घर में करने में बहुत मज़ा आएगा। ये चैलेंज देखने में सिंपल है पर ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चैलेंज है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा आप देख सकते हो हमारा चैलेंज के अंदर रिंग्स इन्वॉल्व है। ये चैलेंज है कि हमें ये जो 4 रिंग्स यहाँ पे इस वाले होल्डर में, इसे हमें उठा के यहाँ वाले होल्डर में रखना। ये करना तो बहुत ज़्यादा आसान है कि एक होल्डर से दूसरे होल्डर पे सारी रिंग्स को रखें, लेकिन इसके कोई रूल्स है। पहला रूल है कि आप एक बारी में सिर्फ एक ही रिंग उठा के दूसरे होल्डर में रख सकते हो। आप 2-3 रिंग एक साथ उठा के किसी में नहीं रख सकते। दूसरा रूल है कि आप ये जैसे बड़ा ऑरेंज वाला रिंग है, आप उसे छोटे पिंक वाले रिंग के ऊपर नहीं रख सकते। आपको उसे दूसरे होल्डर पे ही रखना पड़ेगा, यानी छोटे रिंग्स के ऊपर बड़ा रिंग नहीं आ सकता। इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए आपके पास एक एडवांटेज है कि आपके पास बीच में एक मिडल होल्डर है जो फ्री है, जिसके अंदर जब आप एक होल्डर से दूसरे होल्डर में रिंग्स को ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आप उस बीच वाले होल्डर के अंदर भी उन रिंग्स को रख सकते हो। तो इस चैलेंज को मैं आप पहले 4 रिंग्स के साथ करके दिखाऊंगा कि इन 4 रिंग्स को एक होल्डर से दूसरे होल्डर में कैसे ले जाना है। इसको करने के बाद आपके लिए मेरे पास एक बोनस चैलेंज है जिसके अंदर 5 रिंग्स इन्वॉल्व है। तो चलिए इसे हम ओरिजिनल पोजीशन में लाते हैं और फिर इस चैलेंज को कैसे करना है वो बताते हैं। इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए पहले जो पिंक रिंग है, आपको अभी तो दोनों के दोनों होल्डर फ्री हैं, आप तो हम इसे मिडल वाले होल्डर में रखेंगे। अब जो ऑरेंज वाला रिंग है इसे हम पिंक वाले के ऊपर नहीं रख सकते, क्योंकि रूल है कि हम छोटे के ऊपर बड़ा नहीं रख सकते। तो हमें इसे 3rd फ्री वाले होल्डर पे रखना पड़ेगा। अब जो रेड वाला है उसे तो हम इन दोनों में से किसी में नहीं रख सकते, तो हमें जो पिंक वाले को उठा के ऑरेंज वाले के ऊपर रखना पड़ेगा। अब फिर जो रेड वाला है वो मिडल वाले होल्डर में आ जाएगा। अब हमें जो पिंक वाला है उसे इस मेन बेस के ऊपर, येलो वाला उसके ऊपर रखना पड़ेगा। अब जो ऑरेंज है वो पिंक में तो नहीं जा सकता, तो हम उसे रेड वाले के ऊपर रखेंगे। अब ये जो ऑरेंज है और रेड है इससे तो छोटा है पिंक, तो हमें उसे उसके ऊपर रख सकते हैं। अब जो बेस है वो फ्री हो गया है, तो हम इस बेस को ये पहले वाले होल्डर से दूसरे वाले होल्डर के ऊपर रख देंगे। इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए आपको मेनली जो येलो वाला बेस है उसको एक जो फर्स्ट होल्डर है उसे 3rd होल्डर के अंदर ले जाना है। अब जो पिंक वाला रिंग है उसे हम मेन येलो वाले रिंग के ऊपर रख देंगे। अब जो ऑरेंज वाला है उसको हमें फ्री इस वाले होल्डर में डालना पड़ेगा। अब हमें जो ऑर्डर था पहले कि येलो के ऊपर था रेड, अब हमें रेड को येलो के ऊपर रखने के लिए पिंक को उसके ऊपर से पहले हटाना पड़ेगा, क्योंकि पिंक के ऊपर तो रेड आ नहीं सकता। तो फिर पिंक को उठा के हम ऑरेंज के ऊपर रख देंगे। अब जो रेड है वो आ जाएगा येलो वाले रिंग के ऊपर। अब फिर जो पिंक वाला है उसको तो हमें यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन हमारा ऑर्डर था कि ऑरेंज पहले था, तो हमें ऑरेंज को पहले रखने के लिए पिंक को मिडल वाले होल्डर में रखना पड़ेगा। अब जो ऑरेंज वाला है वो रेड वाले के ऊपर आ जाएगा और फिर लास्ट वाला पिंक वो ऑरेंज के ऊपर आ जाएगा। जब हम ये चैलेंज कर रहे थे तो क्या आपने देखा कि कितने मूव्स लगे एक होल्डर से दूसरे होल्डर में सारे रिंग्स को भेजने के लिए? आपको आश्चर्य होगा कि सिर्फ 15 मूव लगे 4 रिंग को एक होल्डर से दूसरे होल्डर में रखने के लिए। ये चैलेंज सिंपल लगता है लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही फ्री होल्डर होता है और आपको उसी को यूज़ करके एक होल्डर से दूसरे होल्डर में आपको रिंग्स को डालनी पड़ती है। तो कैसा लगा हमारा चैलेंज? हमारे पास आपके लिए जो बोनस क्वेश्चन था जिसके अंदर 5 रिंग थी, ये है अब कि जो 5 रिंग है अब आप घर में इन 5 रिंग को एक होल्डर से दूसरे होल्डर में रखने का ट्राई कीजिए। हमारे पास तो प्रैक्टिकली रिंग्स थी, लेकिन आपको ये उसकी ज़रूरत नहीं है। आप खुद कॉपी पेन से भी आप ये चैलेंज अटेम्प्ट कर सकते हो। और हमें बताइए कि कितने मूव्स लगे आपको
5 रिंग्स को एक होल्डर से दूसरे होल्डर में रखने के लिए।